हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा 2022-23 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1C पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1C, फाइंड ऑल द इंटीग्रल रूट्स ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है पीडीएफ में बेसिकली, उसमें यहाँ पे क्लियर शो नहीं हो रहा कि ये x टू द पावर 6 है या x टू द पावर 7 है। ठीक है, वहां पे डाउट्स, थोड़ा सा डाउट्स पैदा हो रहा है, तो आप मेथड से जाइए, मेथड के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है x टू द पावर 7 हो तो आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी हमारे पास इंटीग्रल रूट पूछे, ठीक है, तो इंटीग्रल रूट, पॉसिबल इंटीग्रल रूट्स कौन से होंगे हमारे पास? फैक्टर्स ऑफ ये टर्म, अगर मैं इसको a0 दूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई फैक्टर्स ऑफ an, इसमें जो भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू होंगी, जो भी इंटीजर वैल्यू होंगी वो हमारे पास इंटीजर रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब कई बार हमारे पास रेशनल पूछ लेता है ना, तो उसी पे ये काम भी करता है। रेशनल में जो भी वैल्यूज रेशनल है, ठीक है, उनमें से कुछ ना कुछ रूट्स होंगे। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ a0 बेसिकली 32 है। ठीक है, an जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ a0 से ही काम चल जाएगा। तो हेयर फैक्टर्स ऑफ a0 आर, ठीक है, +-1 +-2, ठीक है, +-4 +-8 +-16 एंड +-32। ठीक है, ये रूट्स है। तो इनमें से जो रूट्स हैं ये हमारे पास पॉसिबल रूट्स हैं, ठीक है, जो कि इसके इंटीजर्स में हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालने हैं रूट्स। तो अगर मैं इसको मैं f दे लूं, ठीक है, f(x), तो f एट 1, ठीक है, f एट 1 पे अगर देखें तो 1, तो देख लो 1 +2 +4 -8 -32 कहीं भी जीरो के इक्वल जाता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 1 जो है वो रूट नहीं होगा। f-1 देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 -2 +4 -8 -32। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी ये कहीं पर भी जीरो के आसपास जाता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, अब f एट 2, ठीक है, +-1 हो गया, ये रूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब 2 पे देखें तो 2 पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 64। ठीक है, 64 प्लस 64, ठीक है, 64 प्लस 64 प्लस फिर से हमारे पास 64, ठीक है, 64 प्लस 64 प्लस 64 एंड माइनस, ये अगर देखें तो 32 प्लस -32, ये भी हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे f-2 पे, तो f-2 पे ये हो जाएगा हमारे पास 64, ये हो जाएगा हमारे पास -64। ठीक है, ये टर्म पॉजिटिव 64 हो जाएगी। ठीक है, एंड -32 एंड -32, तो ये तो जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है, इम्प्लाइज -2 इज अ रूट। ठीक है, -2 जो है एक रूट हो गया। अब -2 एक रूट है, इसका मतलब हमारे पास इम्प्लाइज x+2 विल बी अ फैक्टर ऑफ, विल बी अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 -8x स्क्वायर -36 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक फैक्टर होगा, तो अब इसका एक फैक्टर होगा तो फैक्टर बनाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, आप किस मेथड से जाते हो। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स जो है सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से भी करते हैं इसको। तो सिंथेटिक डिवीजन से जाओ या किसी मेथड से, जो जाऊंगा बेसिकली मैं जनरल मेथड से जाता हूँ। तो देखो x6, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x टू द पावर 5, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली x टू द पावर 5 कॉमन लूंगा तो x+2 एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 4x 4 है,
ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 5 के साथ दूसरे कॉम्बिनेशन बन गए तो हम एक्स की पावर 5 के साथ दूसरे कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 x⁴। अब यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना है, x⁴ कॉमन लेना है। ठीक है, या हम 4 x⁴ कॉमन लेंगे तो हमारे पास चाहिए यहाँ पे -8x प्लस 8x³। ठीक है, क्योंकि प्लस 8x³ से हम 4 x⁴ कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस भी करना पड़ेगा इसको, 8x³। ठीक है, -8x³। अब देखो यहाँ पे -8x³ आ गया। ठीक है, अब फिर से हमें कोफिशिएंट, क्योंकि अब हमें -8x² कॉमन लेना होगा, तो बेसिकली मुझे यहाँ चाहिए -16x। ठीक है, -16x²। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 बच जाएगा ना, तो ये -16x²। बट यहाँ पे क्या है, -8x²। ठीक है, तो अगर मैं +8x² लिख दूं तो कोई दिक्कत है? ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो सेम हो जाएगी ना, -8x²। अब देखो यहाँ पे ही आ गया तो मुझे आगे क्या चाहिए, 8x कॉमन लेना है। ठीक है, 8x कॉमन लेना है तो बेसिकली और 2 बचने चाहिए, तो 16x। अब यहाँ -16x -32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो x⁵ में कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, प्लस यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा 4x³, तो यहाँ पे भी बच जाएगा x प्लस 2। ठीक है, यहाँ इन दोनों में से मैं 8x² कॉमन ले लूंगा तो ये बच जाएगा x प्लस 2। ठीक है, इन दोनों में से मैं +8x कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में से -16 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x⁵ प्लस 4x³ ठीक है, -8x² प्लस 8x -16। ठीक है, ये हो गया एंड ऑब्वियसली इक्वल टू 0 है। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास एक रूट तो ये हो गया। ठीक है, अब नाउ वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस पार्ट को रिमूव कर देता हूं। नाउ पॉसिबल इंटीग्रल रूट ऑफ gx इक्वल टू, बेसिकली क्या लिख रहा हूं मैं, x⁵ प्लस 4x³ -8x² प्लस 8x -16। तो बेसिकली क्या, 16 के जो फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले आए थे। तो यहाँ से पॉसिबल रूट्स कौन कौन से हैं, +-1 +-2 +-4 +-8 एंड +-16। ठीक है, अब देखो इसमें +-1 हो नहीं सकता क्योंकि पहले भी नहीं था। ठीक है, +2 नहीं हो सकता क्योंकि पहले भी रूट नहीं था, क्योंकि पहले रूट नहीं था तो इस फैक्टर का भी रूट नहीं होगा। ठीक है, तो +2 भी नहीं हो सकता। अब -2 पे फिर से चेक करते हैं, तो -2 पे चेक करते तो ये हो जाएगा हमारे पास g@-2 इक्वल टू -32 प्लस 32 -32 एंड ये हो जाएगा -32। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया -32। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस। ठीक है, ये भी माइनस है हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 16, सॉरी ये हो जाएगा -32। ठीक है, ये भी प्लस 16 ठीक है एंड -16। तो ये तो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये हमारे पास रूट नहीं हो सकता। g-2 इसका रूट नहीं हो सकता। ठीक है, अब -2 रूट नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं g@4 पे। ठीक है, तो g@4। ठीक है, तो g@4 पे अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4⁵ और बेसिकली ये हो जाएगा 4⁵ यानी कि 4 इंटू 4 16, सॉरी 16 इंटू 8। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे लिख लेते हैं 4⁵
ठीक है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 4 to the power 4, ठीक है, माइनस 2 into 4 to the power 3, ठीक है, प्लस 2 into 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमारे पास है 4 to the power 4, इसको देखते हैं कहीं पे जीरो बनता है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए चेक करने के लिए हमें सिंपली 4 to the power 5 ये हुआ, ये तो कैलकुलेशन कर लोगे तो अच्छा है स्टूडेंट, ठीक है। अगर कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है तो फिर क्या करना है, तो यहाँ पे अगर देखें हम 4 स्क्वायर तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 into 4 प्लस 2 - 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 into 4 64 प्लस 8 -8 प्लस 2 - 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 4 पे भी ये नॉट इक्वल टू 0 है। सिमिलरली g इक्वल टू -4 पे हम देखेंगे, ठीक है, g इक्वल टू -4 पे, तो -4 पे भी अगर चेक करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 to the power 5 -4 to the power 4, ठीक है, बेसिकली माइनस माइनस काफी माइनस हो गया, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 into 4, तो ये भी कहीं भी जीरो के इक्वल जाता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम 8 पे चेक करेंगे, उसके बाद -8 पे, ठीक है, उसके बाद 16 पे एंड -16 पे, तो जो भी इसके रूट्स आएंगे उनको हमें इसमें लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली और कोई रूट्स आएगा नहीं, ठीक है, तो इसका ओनली एक इंटीजर रूट है, वो है हमारे पास एक्स इक्वल टू -2। हो सकता है x⁴ के और से और रूट एग्जिस्ट कर रहे हो, बट क्योंकि क्वेश्चन प्रॉब्लम में क्वेश्चन में था ये हमारे पास कंफ्यूजिंग था, मैंने x⁴ लेके सॉल्व किया है, आप x⁴ लेके भी इसको सॉल्व करके चेक करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2A सॉल्व करेंगे। थैंक यू।